एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 07 का टॉपिक है तान और अनुतान, यानी कि तान क्या होता है और अनुतान क्या होता है। दिसंबर 2022 के टिप्पणी करने वाले सेक्शन में एक प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, तो इसको इस लिहाज से कर लेते हैं। तान क्या होता है? शब्द स्तर पर सुर भेद अर्थात टोन, ठीक है, शब्द स्तर पर सुर भेद को तान कहा जाता है, यानी कि टोन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि टोन परिवर्तन, ठीक, वही क्या है, तान है, ठीक। जैसे हम प्रेजेंट बोले और प्रेजेंट बोले, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ये क्या है, देखिए टोन चेंज हो रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट, तो क्या हुआ, टोन चेंज हुआ। तो शब्द स्तर पर सुर भेद को तान कहा जाता है। चीनी, जापानी, कोरियन आदि भाषाओं में सुर परिवर्तन से एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। जैसे चीनी भाषा में माँ, ऐसे देखिए माँ सीधा सीधा बोलेंगे तो इसका अर्थ होता है मदर, जब थोड़ा ऊपर उठा देंगे आवाज को माँ माँ तो इसका मतलब होता है हिम्प। उसके बाद अब देखिए माँ माँ ऐसे बोलेंगे तो इसका अर्थ होता है हॉर्स, माँ इसका अर्थ होता है डांटना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द है, बस टोन बदलने से क्या हो जा रहा है, इसकी मीनिंग बदल जा रही है, और सुर परिवर्तन के कारण, यानी कि जब हम टोन बदलें तब किसी शब्द का अर्थ बदल जाए तो उसे ही तान कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सुर बदलें उसका अर्थ बदल गया तो उसे ही तान कहेंगे, टोन कहेंगे, ठीक है। तथा ऐसी भाषाएं तान भाषाएं कहलाती हैं, यानी टोन लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जैसे चीनी भाषा हो गई, कोरियन भाषा हो गई और जापानी आदि भाषाएं हो गई, ये सब क्या है, टोन लैंग्वेजेस हैं। अनुतान क्या है? वाक्य स्तर पर सुर भेद को अनुतान कहते हैं, यानी कि इंटोनेशन कहते हैं। वाक्य स्तर पर सुर भेद को अनुतान की संज्ञा दी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में सुर परिवर्तन से शब्द का अर्थ तो नहीं बदलता, यानी तान में क्या होता था, शब्द का अर्थ बदल जाता था, लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन वाक्य का अर्थ जरूर बदल जाता है। और यह गुण संसार की सारी भाषाओं में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लें कि राम भाग गया, मतलब ये क्या है, सामान्य कथन है, कह दिया गया है कि स्टेटमेंट दे दी गई। और इसी चीज को अगर कहा जाए कि राम भाग गया तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, राम भाग गया। और इसी को प्रश्न की तरह भी ले सकते हैं, जैसे राम भाग गया तो सामने से जवाब आएगा हाँ नहीं। तो इस तरीके से इसका 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक सामान्य कथन, एक प्रश्न और एक आश्चर्य में, ठीक है। तो ये रहा तान और अनुतान, यानी कि आरोह और अवरोह की दृष्टि से अनुतान के 3 स्तर होते हैं, उच्च आरोही, निम्न और मध्य, यानी कि उच्च को आरोही कहेंगे, निम्न को अवरोही कहेंगे और मध्य को सम कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ अनुतान। यहाँ हमने जाना तान और अनुतान। तान क्या होगा, जिसमें सुर बदलेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, किसी शब्द का जब सुर बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, तान, यानी कि टोन कहेंगे। और अनुतान क्या होगा, जिसमें सुर परिवर्तन करने पर शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा बल्कि वाक्य का अर्थ बदल जाता है, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। तो इस प्रकार ये रहा सुर और तान और अनुतान। अब जैसे कि आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। एमएचडी 7 से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको परीक्षा से पहले प्रोवाइड करा दूं। और मैं मान कर चल रहा हूं कि आप लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर ली है पहले से। ये जो मैं करा रहा हूं एमएचडी 7 में, ये आपके लिए बूस्टअप का काम करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।